जब से दोस्तों मैंने ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही सिंपल चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट किया, यानी कि ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का, एक ही मार्केट, एक ही चार्ट, एक ही सेटअप, और वो दोस्तों सेटअप भी बहुत सिंपल मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। जस्ट एक छोटा सा कंफर्मेशन के लिए ये मैं यूज़ करता हूँ, और उसके साथ साथ दोस्तों एक टाइम जोन पसंद किया है, यानी कि स्पेसिफिक मैंने टाइम पसंद किया कि इसी टाइम में मुझे ट्रेडिंग करना है। दिन का 1, 2, 3 यानी कि लॉस लिमिट फिक्स रखता हूँ कि मुझे $500 या तो $5 $6 का लॉस हो जाता है तो बंद कर देना है। टारगेट मिल जाता है तो भी मुझे सिस्टम को क्लोज करना है, यानी कि अपने आप को कंट्रोल रखना है और साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने लास्ट 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट किया है उसका मैं दोस्तों आपको विड्रॉल भी करके दिखाने वाला हूँ। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ उससे मैं कैसे विड्रॉल लेता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं जो भी गोल्ड के अंदर ट्रेड करूँगा उसका लाइव रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और पीएनएल वगैरह शेयर करूँगा। फिर दोस्तों हम लास्ट में करेंगे विड्रॉल। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, कुछ ना कुछ दोस्तों आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके दोस्तों, सुबह के 9 बजे के आसपास मैंने दोस्तों गोल्ड के अंदर एक 0.01 लॉट से बाइंग साइड ट्रेड बनाया है। ट्रेड लेने का लॉजिक दोस्तों बहुत ही सिंपल था। मार्केट फुल बियरिश मोड में था। नीचे की दोस्तों लिक्विडिटी लेके एक जहाँ से सेलिंग स्टार्ट किया था अपोजिट कैंडल बोले, यानी कि जो क्या बोले सप्लाई जोन था, उसका दोस्तों क्लोजिंग आया, ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट हुआ। तो दोस्तों मैंने सिंपल सा छोटा सा 140 या 50 रुपये का एसएल रख के दोस्तों मैंने 50 पिप्स का टारगेट प्लान किया है। मिलता है तो सही है, वरना दोस्तों मैंने अभी इसके अंदर जो एसएल है उसको ट्राई कर लिया, यानी कि अब मैं इसके अंदर लॉस नहीं ले रहा। मैं दोस्तों जब से धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस करते हुए आइडिया लगा है कि ट्रेड सल्ला होता है तो वो दोस्तों सही जाता है, यानी कि जैसी कुछ पॉइंट हमें मिलता है, यानी कि हमारा 2 पॉइंट का रिस्क है गोल्ड के अंदर, 1-1.5 पॉइंट मिल गया तो हम एसएल तुरंत ही हमें कॉस्ट टू कॉस्ट या तो प्रॉफिट में ट्रायल कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से घूमता है तो इसका मतलब वो अपना एसएल लेके ही मानेगा। गोल्ड का ऐसा बिहेवियर है, यानी कि वो नहीं छोड़ेगा आपको। तो मैं इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब दोस्तों मैं इसके अंदर काफ़ी टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जस्ट दोस्तों अभी मैं बोलूँ तो 3-4 मंथ भी दोस्तों रेगुलर नहीं हुए इसको मुझे ट्रैक करते हुए, और काफ़ी कुछ दोस्तों चेंजेस हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी एक मार्केट एक चार्ट एक इंडेक्स के अंदर काम करके दोस्तों रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। वो तो मैंने रियल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। देखिए ऑलमोस्ट दोस्तों मेरा यहाँ पर 350 रुपीज़ का 400 रुपीज़ के आसपास स्पाइक के अंदर मिल रहा है, यानी कि टारगेट के हम बहुत करीब है। इसके अंदर होता है दोस्तों स्प्रेड, यानी कि काफ़ी दोस्तों लगेगा कि इसके अंदर कितना ब्रोकरेज लगेगा, क्या लगेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट अपना है, उसके बाद यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। फर्स्ट टाइम हम जब बाय करते तभी दोस्तों वो कट जाता है, और वेंटेज में ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर 20 रुपये लगता है। जस्ट 0.01 लॉट से बाय करने का 20 रुपये एक ही बार कटता है। उसके बाद जो भी आप प्रॉफिट बुक करोगे, लॉस बुक करोगे, आपका होगा। ऑलमोस्ट दोस्तों 460 473 के आसपास है, तो हम दोस्तों टारगेट के पास और स्पाइक के आसपास है। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों टारगेट मिला है तो मैं यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। चलो दोस्तों अपना टारगेट भी डन हो गया है। 450 रुपीज़ स्कैल्पिंग में मिल गया, यानी कि जिस तरह से हमने रिस्क लिया था उस तरह से हमें मिल गया। टोटल 2500 रुपीज़ कैपिटल हमारा हो गया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक्सएनएस ब्रोकर के अंदर 0.02 लॉट से गोल्ड के अंदर बाइंग की है, समथिंग 6:30 बजे के आसपास। ऑलमोस्ट दोस्तों मैं यहाँ पर टारगेट के नज़दीक हूँ। मैंने $9.5 का टारगेट लगा के रखा है। टारगेट एसएल भी दोस्तों मैं $2.70 के प्रॉफिट में कर लूँ, यानी कि एसएल को ट्रायल कर लेता हूँ। और थोड़ा सा वेट करते हैं, टारगेट स्पाइक के अंदर हिट हो जाएगा ऐसा लग रहा है, या तो कैंडल ऐसा बना है तो मुझे यहाँ से ओके दोस्तों मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और $8.5 का दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो गया है। और पिछले ट्रेड में मैंने लॉस भी किया था। अब दोस्तों है दूसरा दिन, मैंने यहाँ पर गोल्ड के अंदर सेल किया है 5:30 बजे के आसपास। शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे भी दोस्तों मस्त वॉलेटिलिटी रहती है। फर्स्ट टाइम मैंने बाय किया था सपोर्ट के आसपास, जो आपको पीछे हैमर जैसी कैंडल दिख रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद दोस्तों मुझे 130 रुपये का एसएल गया था। अब दोस्तों मैंने अच्छा फॉलिंग आया है तो उसके रिट्रेस पर सेल साइड ट्रेड लिया हूँ। एसएल भी दोस्तों बहुत छोटा बन रहा था, 140 रुपये के आसपास, और मैंने जो एसएल है उसको भी दोस्तों ट्रायल कर लिया, यानी कि जेब से कुछ अब नहीं जाएगा। जैसे ही मुझे दोस्तों दिख जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि
कुछ प्रॉफिट आने लगता है, 1 पॉइंट का रिस्क लिया, 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तुरंत एसएल दोस्तों मैं ट्रायल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करूँ। तो मैं उतनी क्वांटिटी लेता हूँ कि जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए। देखो मैंने एसएल भी ट्राई कर लिया है, जाएगा तो कोई बात नहीं, वरना ट्रेड चलता है तो इसमें हम बुक करेंगे 400 रुपये से प्लस, यानी कि 40 पिप्स से ज़्यादा ही हम बुक करने की प्लान करेंगे। गोल्ड के अंदर दोस्तों 40 पिप्स मिल जाता, तो ये भी एक अच्छी 40 से 50 पिप्स मिलता है, यानी कि 4 से 5 पॉइंट हमें कैप्चर करने होते हैं। तो दोस्तों हमारा 400-500 रुपये प्रॉफिट 001 लॉट से बन जाएगा। अब दोस्तों हम 002 लॉट लेंगे तो उस प्रॉफिट इस तरह से होगा। बट कॉन्फिडेंस के लिए दोस्तों जितनी क्वांटिटी हम एक्सपेक्ट मतलब हैंडल कर सकते हैं उतनी लेनी चाहिए, जिससे अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो देखते हैं, मार्केट फॉल तो कर रहा है। लॉजिक भी सिंपल था दोस्तों, ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकडाउन दिया था, रिट्रेस पे एंट्री बन रहा था, फिर दोस्तों फेयर वैल्यू गैप में उसको यूज़ करता हूँ तो उसका भी डाउन साइड के लिए फीलिंग आया, फिर रिट्रेस हुआ तो मैंने ट्रेड प्लान किया था। आप यहाँ पर चेक कीजिए तो मार्केट दोस्तों फॉल कर रहा है और अपना प्रॉफिट है 240 रुपये, 200 300 रुपये, ओके 300 रुपये के आसपास है दोस्तों, और फिर से ऊपर जा रहा है। बट मैंने टारगेट लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है सपोर्ट कि पहले मैं जहाँ टारगेट लगाया वहाँ पर आएगा मार्केट, फिर दोस्तों सपोर्ट ले सकता है, फिर से अपनी एंट्री लेवल या तो उसके आसपास आ सकता है। ऐसा मैं मार्केट के अंदर देखते रहता हूँ, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो देखेंगे 390 रुपये, ओके 400 रुपये, 411, 413, 415, थोड़ा सा हम दोस्तों दूर है उस पर। ओके दोस्तों, टारगेट यहाँ पर अपना डन हो गया। ट्रेड ख़त्म करने के बाद दोस्तों मैं चला आया समुद्र किनारे। आप देख सकते हो शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है, और यहाँ पर अब देखो और आला मैंने दोस्तों गोल्ड के अंदर आईएनआर अकाउंट के अंदर 8:30 बजे के आसपास बाइंग साइड ट्रेड प्लान किया है। मस्त अपॉर्चुनिटी दिखा था, सेटअप भी दिखा था। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों फेयर वैल्यू गैप का फीलिंग हो गया, रिजेक्शन आया। जैसे ही दोस्तों ट्रेड लिया, तुरंत ही अपना ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है 500 रुपये, और मैंने एसएल भी दोस्तों तुरंत ही ट्रायल कर लिया। मैं अभी से ऐसा ही प्लान किया हूँ, तुरंत एसएल को ट्रायल करना, यार जाएगा तो जाएगा वरना कोई बात नहीं। और मेरा टारगेट डन हो गया, 900 रुपीज़ दोस्तों इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक हो गया विदिन 2 मिनट के अंदर दोस्तों 900 रुपये बुक हो गए मेरे। और ट्रेड लेने का लॉजिक भी दोस्तों सिंपल था। मार्केट फॉलिंग किया था, नीचे की लिक्विडिटी लिया, और जो सप्लाई जोन था यानी कि अपोजिट कैंडल था उसका दोस्तों क्या बोले ब्रेकआउट आया था। इस तरह से भी मैं ट्रेड प्लान करते रहता हूँ। तो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया है, और टारगेट देने के बाद भी दोस्तों क्या मार्केट ऊपर जा रहा है भाई साहब, पर लालच बुरी बला है। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं समुद्र किनारे, मैं और हमारा एक छोटा सा दोस्त या दुकान का कस्टमर रेगुलर, और अभी वहाँ पर लायन बोल रहे और उसके पिताजी एक काम करने के लिए आए हैं समुद्र किनारे। आप समझ गए होंगे क्या काम करने आए हैं। सीता बोले बोले है ना, हिलावे न, लायन चले आ रहे हैं, तो जल्दी से काम निपटा के भागना पड़ेगा। चलो। मैंने दोस्तों यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास गोल्ड के अंदर फिर से बाई किया है। फिर से दोस्तों देखो दोस्तों मेरा सेटअप दिख गया था, 5.5 डॉलर का तो प्रॉफिट रनिंग एंट्री कर ही लिया, ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिट में था। तो मस्त यहाँ पर चल चुका ऑलमोस्ट है, दोस्तों मतलब मेरा कि टारगेट हिट होने वाला रिस्क था है, आप इनिशियली, देखो। उससे भी और ज़्यादा आज ये फ्राइडे मुझे है तो बहुत मार्केट भी टारगेट दे रहा है। देखो समथिंग 1 बजे के आसपास क्लोज हो जाएगा। $5.60 का प्रॉफिट, टारगेट के हम बहुत और करीब ऑलमोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर सिंपल भी मेरा दोस्तों, सेटअप भी बहुत टारगेट सिंपल, हिट फेयर होने वैल्यू वाला गैप है। यूज़ मैंने करता हूँ टारगेट मैं। वगैरह डाउन साइड लगा के लिए के फेयर बैठा वैल्यू बिग हूँ, गैप बना, फीलिंग तो आया, देखते हैं। टारगेट अपोजिट के कैंडल पास बना, जाके उसका आया है, आप ब्रेकआउट देखो आया, तुरंत कैंडल दोस्तों मैंने वगैरह। ट्रेड प्लान किया। और और आप मैं देख सकते इसका हो आपको $6.37 का एक मैंने टारगेट, यानी सेकेंड कि 60 पिप्स का टारगेट लगा के बैठा हूँ 001 लॉट से। ओके यार, बात करते करते टारगेट भी डन हो गया ट्रेड इसके क्लोज अंदर हो भी, गया, और टारगेट भी डन हो गया। $136 देखो हमारा दोस्तों टोटल ये 60 कैपिटल पहुँच पिप्स चुका है। मिल चुके हैं। मज़ा आ गया दोस्तों, वाह ये भाई, ये वीकेंड अच्छा वीकेंड जाएगा मस्त ऐसा जाने लग रहा वाला है है। यार। मैंने दोस्तों आपको लाइव ट्रेड करके दिखा दिया कितना प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को पर ट्रेड के अंदर होता है। और दोस्तों मैं बहुत सिंपल सा सेटअप, एक ईएमए सेटअप यूज़ करता हूँ और दूसरा दोस्तों एफपीजी सेटअप, 2 सेटअप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और अब हम पीएनआर भी देख लेते हैं कितना हमारा लास्ट वीक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बना है। और दोस्तों हम जो भी प्रॉफिट है छोटा सा तो छोटा सा, बट हम उसको विड्रॉल भी करेंगे और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे। अब दोस्तों हम पीएनएल की बात कर लेते हैं। तो मेरा वेंटेज का अकाउंट है, आईएनआर के अंदर है, और मैं इसका भी यूज़ करता हूँ। एक्सनेस जैसा ही है, आपको इसके अंदर अकाउंट बनाना है तो प्रोसेस भी इजी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिए। तो मैं ट्रेड हिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो दोस्तों लास्ट 7 डे के अंदर दोस्तों मैं इसके अंदर बाय 223 रुपये के लॉस में हूँ। इसके अंदर मेरे लॉस हुआ है, यानी कि नेट टू नेट
लास्ट वीक के अंदर मैं लॉस में हूँ। और यहाँ पर आप देखिए तो 1 वीक का PNL कन्फर्म किया और दोस्तों यहाँ पर 223 रुपये में इसके अंदर लॉस में हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर तो कोई हम अब दोस्तों हम इस एक्सनेस अकाउंट के अंदर भी PNL देख लेते। देखो मैंने इसके अंदर $100 के आसपास, $102 के आसपास ऐड किया था। टोटल मेरा कैपिटल $136 पहुंच चुका है। और मैं आपको क्लोज पोजीशन में दिखाऊँ तो मेरी ये दोस्तों यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री है, आप यहाँ पर चेक कीजिए। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी रिस्क के हिसाब से काम करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, और गलती भी होती है, लॉस भी होता है। देखो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट लॉस देखिए तो $9 का था, बट मैं फिर रुक गया था। ऐसा तो माइंड में फील आ रहा था कि कर लूँ, लॉस रिकवर कर लूँ यार, मेरा थोड़ा सा बस थोड़ा सा लॉस रिकवर हो जाए, बट ऐसा मैंने नहीं किया और मैंने उसको क्लोज कर दिया था। फिर दोस्तों अगले दिन भी मुझे प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। मतलब PNL ही देख लेते हैं लास्ट वीक के अंदर हम यहाँ पर देखें तो मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक किया, $6.80 के प्रॉफिट हुई, यानी कि मैं 600-700 रुपये इसके अंदर प्रॉफिट में हूँ। लास्ट 30 डे का भी दिखा देता हूँ, तो लास्ट 30 डे के अंदर भी आप चेक कीजिए तो $31 के मैं दोस्तों प्रॉफिट में हूँ। तो आपने यहाँ पर चेक कर लिया थी, यानी कि मेरा धीरे धीरे कैपिटल ग्रो हो रहा है। मैंने आपको इस अकाउंट का PNL दिखा दिया है। और इसके अंदर दोस्तों हम विड्रॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने USDT ERC20 से विड्रॉल डिपॉजिट किया था। तो दोस्तों जो मेथड से हम डिपॉजिट करते हैं उसी मेथड से विड्रॉल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल लगता है $50, तो मुझे $50 होने का वेट करेंगे, फिर दोस्तों हम विड्रॉल लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से मुझे $50 बनाना है विड्रॉल करने के लिए, नहीं, मुझे प्रोसेस समझना है। तो दूसरा INR अकाउंट यूज़ करता हूँ, उसका PNL आपके साथ शेयर करता हूँ। अब दोस्तों हम INR अकाउंट के अंदर PNL देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, इस तरह से कुछ मेरे ट्रेड है। इस अकाउंट से दोस्तों मैं एक्सनेस टू एक्सनेस ट्रांसफ़र करता हूँ। मेरे साथ काफ़ी दोस्त जुड़े हुए हैं जिसने मेरी लिंक से अकाउंट बनाया है, तो उसका कुछ कमीशन मुझे मिलता है, तो मैं उसको डिपॉजिट करने में हेल्प कर देता हूँ। 1000-2000 हो जाता है। तो इस लास्ट 7 डे का दोस्तों $29 के आसपास PNL है और हम इसको करेंगे विड्रॉल। और मैंने INR के अंदर भी एक ट्रेड किया, मतलब कि USD के अंदर भी किया था। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए तो मेरा एक इथेरियम के अंदर ट्रेड भी चल रहा है, जिसके अंदर समथिंग $2.83 का $3.61 का प्रॉफिट चल रहा है। और आज के दिन दोस्तों मैंने $2.72 का लॉस किया है। और यहाँ पर आप चेक कीजिए तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पर टारगेट हिट होने वाला है। और ट्रेड लेने का लॉजिक भी दोस्तों बहुत ही सिंपल था। मार्केट दोस्तों धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मैंने चलो SL भी हमारा यहाँ से क्या करते हैं, ट्रायल कर लेते हैं, काम करते हैं। SL को थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ मैं और इसको लेके आता हूँ प्रॉफिट में। जाएगा तो कोई बात नहीं है, आएगा तो कुछ आएगा, चलो वो तो चलता रहेगा। ट्रेडिंग ऐसे ही दोस्तों हमें करनी चाहिए, SL टारगेट के साथ काम करना चाहिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रनिंग पोजीशन है तो विड्रॉल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों $3.80 है, $4, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता टारगेट मिल जाए। चलो टारगेट मिलने वाला है, ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। 4.45, 4.64, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो रहा है 4 सेकंड के अंदर, तो मैं इसको पोजीशन को काटूंगा क्योंकि टाइम ख़त्म। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि कैंडल ख़त्म होता है, फिर दोस्तों वो क्या करता है, पहले नीचे आता है, इस तरह से होता है। तो चलो जो भी हो, अपना आज का यहाँ पर देखें तो 1.70 USD का प्रॉफिट हुआ है। मतलब आज के दिन भी हम कुछ ना कुछ छोटा सा प्रॉफिट लेके गए हैं घर। अब दोस्तों हम इस अकाउंट से करेंगे विड्रॉल, यानी कि हमने दोस्तों लास्ट 7 डे के अंदर $30 का प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों हम उसको मारेंगे विड्रॉल। और विड्रॉल के लिए दोस्तों आप याद रखिएगा, मैं INR से कैसे USDT के अंदर विड्रॉल लेता हूँ। काफ़ी दोस्तों को समझ ही नहीं आता कि USDT से कैसे INR करे, INR से कैसे USDT करे। देखो दोस्तों, ये MT5 अकाउंट होता है, वो किस टाइप का है वो उसके ऊपर है, बाकी सारा काम ब्रोकर के ऊपर होता है। अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल लेना है। मुझे विड्रॉल दोस्तों जो मेथड से डिपॉजिट किया उसी मेथड से विड्रॉल लेना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों क्रिप्टो मेथड से डिपॉजिट किया था, तो मैं विड्रॉल भी उसी मेथड से लूँगा। बैंक अकाउंट के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बैंक UPI से डिपॉजिट नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, जो प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर बिटवीन योर अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। फिर दोस्तों हमारा जो MT5 का अकाउंट अमाउंट है ना, MT5 ₹5080, उसको दोस्तों लेके जाना पड़ेगा सबसे पहले क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट USDT TRC20 को पसंद करता हूँ। और दोस्तों हमने $30 का प्रॉफिट किया, यानी कि 3000 रुपये सिलेक्ट करते हैं। तो 3000 का $31 आएगा 95 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से। चलो तो उतना ही कर लेते हैं, कंटिन्यू किया। अब दोस्तों मेरा जो फंड है यहाँ से देखना, तुरंत ही दोस्तों
चला जाएगा क्रिप्टो वॉलेट के अंदर, चला गया। अब दोस्तों हमें जस्ट जहाँ पर चाहिए डिपॉजिट, मुझे विड्रॉल ये वाले क्रिप्टो वॉलेट के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं डिपॉजिट लिखा होगा। मेथड दोस्तों सेम काम होता है, यूएसडीटी लिखा होगा, फिर दोस्तों TRC20 लिखा होगा। उसका दोस्तों जस्ट क्या करना है, एड्रेस को आपको कर लेना है कॉपी, और दोस्तों फिर से क्या करना है, फिर से हमें जाना है एक्सचेंज ब्रोकर के अंदर, यानी कि आपका जो भी ब्रोकर है उसके अंदर जाना है। बहुत ही आसान मेथड है, मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टेप आप फॉलो कीजिए तो तुरंत ही आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम। ओके, अब करना है विड्रॉ के ऊपर क्लिक। आपका जो फंड है वो दोस्तों क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो गया MT5 से। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा USDT TRC20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपने जो एड्रेस कॉपी किया है ना, इसको दोस्तों जस्ट यहाँ पर करना है पेस्ट, या फ्रॉम एक्सटर्नल, तो यहाँ पर देखिए 31.40 USDT कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है, फिर से दोस्तों कंटिन्यू करना है दोस्तों, एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, उसको कंफर्म करना है, गोइट करना है। ओके दोस्तों, तो विदिन 5 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पर चेक कीजिए विड्रॉल हो चुका है सक्सेस, और यहाँ से दोस्तों सेंड हो चुका है। तो हम दोस्तों चेक करें तो यहाँ पर देखिए मुझे मैसेज भी मिल गया है जहाँ पर मैंने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर डिपॉजिट किया था। मैं आपको एक बार अपना वॉलेट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। 75 USDT थे, 107 USDT हो गए हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको सब कुछ PNL वगैरह दिखा दिया है, और इस वीक के अंदर मैंने जो भी प्रॉफिट किया है मैंने इसको विड्रॉल भी लिया है। मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करूँगा। आपका भी प्रॉफिट हो जाता है, कुछ ना भले छोटा हो जाए, हमें लोगों को नहीं देखना है कि ये तो लाखों कर रहा है, हज़ारों डॉलर कमा रहा है, डेली का 10,000 कमा रहा है, उसका मतलब है उसको रहने दो। हमें अपना करना है कि अपना कितना रिस्क है, अपना कितना कैपिटल है। प्रॉफिट बन जाता है तो उसको थोड़ा सा विड्रॉल करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं इस तरह से कुछ प्लान करूँगा, और मैं इस तरह से धीरे धीरे करता हूँ। ऐसे ही कैपिटल दोस्तों ग्रो होता है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पसंद आता है तो कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बेसिक ट्रेडिंग को लेके सीखने को मिलेगा, वो भी दोस्तों रियल और लाइव, और जो भी है क्लियर। मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कुछ फेक दिखा दे, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा हूँ मैं वैसा दिखा देता हूँ अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी से मुझे कोई मतलब नहीं कि वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने माइंड में वही किया है कि मेरा कितना कैपिटल है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरा कैसा साइकोलॉजी, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और मैंने दोस्तों जब से एक चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है तब से दोस्तों धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग के अंदर ऐसा ही होता है, जितना हम ज़्यादा टाइम देते हैं एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आ ही जाता है। तो नेक्स्ट वीक मैंने भी 2,000 रुपये विड्रॉल लिया था, इस बार 3,000 लिए हैं। तो देखो अपनी जेब में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आने लगा है। तो एक चीज़ फॉलो करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, तो आप भी कीजिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं किसी ट्रेडिंग करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रेडिंग कीजिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। मुझे फॉरेक्स अच्छा लगा था तो मैंने किया। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग इनलीगल है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए मैं भी रेडी हूँ। आपको भी रेडी रहना करना है तो टैक्स वगैरह भी सिस्टम पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। आप इंडियन मार्केट कीजिए, IPO अप्लाई कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, जो भी ट्रेडिंग आपको प्रेफर लगता है वो काम कीजिए, पैसा बनेगा। बट दोस्तों ओनली फॉर ट्रेडिंग के भरोसे नहीं रहना है, मल्टीपल हमें काम करना है। जो भी चीज़ आपको आती है कीजिए, मुझे भी जितना नॉलेज है, जो भी चीज़ आती है मैं सब कुछ करते रहता हूँ, और मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। ट्रेडिंग के अंदर जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ उतना ही, यानी कि इतना ही कैपिटल ऐड रखता हूँ कि उतना लॉस हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। यानी कि मेरी ट्रेडिंग साइकिल या तो मेरी जो ट्रेडिंग से नहीं उसके अंदर कोई इफेक्ट ना है। इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। IPO से मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, और नेक्स्ट IPO भी आए हैं, इसमें अप्लाई भी किया है, अलॉटमेंट मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपडेट करूँगा कितना अलॉटमेंट मिला है, कितना IPO अप्लाई किया और कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप रख सकते हो। चलो।